Hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss about the exercise 2.3 जो हमारा क्लास 10th का है और एनसीईआरटी पैटर्न का है जो सीबीएसई बोर्ड का भी है। तो जिस भी स्टूडेंट की स्कूल में एनसीईआरटी बोर्ड की बुक चलती हैं तो उनके लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है। ओके, नाउ सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल x एंड फाइंड द क्वेश्चन रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आपने पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ा हुआ है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। इसके अलावा मैंने क्लास 10th का इस चैप्टर का पॉलिनोमियल चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो आप पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए एंड आफ्टर दैट आप 2.1, 2.2 एंड आफ्टर दैट आप 2.3 देख सकते हैं। ओके, नाउ तो हमारे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px, जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये हमारा px है एंड क्या बोला गया है, क्वेश्चन से डिवाइड करना है एंड द रिमाइंडर उसमें क्या आएगा इसकी बात की गई है। तो हमारा फर्स्ट है जो हमारा px से पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड gx की वैल्यू है। ओके, gx की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। नाउ ये gx की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा आपको पता है डिविडेंड क्या होता है, डिवीजर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है एंड रिमाइंडर क्या होता है। ओके, आपने इसके पहले भी वीडियोस में देखी हुई है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है डिविडेंड, डिवीजर एंड रिमाइंडर, इन सब चीजों के बारे में। ओके, नाउ तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो जो भी वैल्यू हमारी दी हुई है, ओके, इससे हम इसे डिवाइड करेंगे सिंपली। आपको अलजेब्रा से डिवीजन करने के लिए आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आप क्लास 9th का जो मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो आई थिंक हार्डली 12 मिनट्स का होगा, तो आप उसे देख लीजिए। उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत सारे मेथड मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें मैंने स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स भी बताया है एंड मैंने उसमें आप लोग को किस तरीके से क्यूबिक जो होते हैं पॉलिनोमियल उनको किस तरीके से डिवाइड करते हैं ये वाला भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे तो मैं इसमें भी एक बार सोच रही हूँ एक्सप्लेन कर दूं। ओके, नाउ तो हमारी वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और हमारा पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ओके, यही है आई थिंक। ओके, नाउ अब हम करेंगे यहाँ पे डिवाइड। तो बेटा ये डिवाइड, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने आपको कहा है कि आप 25 को 5 से डिवाइड करिए, मान लीजिए 4 से डिवाइड करना है, तो हम क्या सोचते हैं, हम यही सोचते हैं ना कि 4 की हमें ऐसी टेबल पढ़नी है कि वो क्या हो 25 के अराउंड आए। ओके, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ करेंगे 4 6 24, तो हमारा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, तो बिल्कुल सेम मेथड है, ये हमारा नंबर का होता है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको अलजेब्रा से रिलेटेड यहाँ पे सीखना है। ओके, इसको मैं रब कर दूं ना। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, आपको जब भी अलजेब्रा से रिलेटेड डिवीजन करना होगा क्यूबिक का, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपकी इसी क्लास के लिए नहीं, 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट तो है, 11th में, 12th में। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ तो आप क्या करेंगे, इसे पहले टारगेट करेंगे और इसे करेंगे कि हम एक्स स्क्वायर के साथ ऐसा क्या करें कि हम एक्स क्यूब हमें मिल जाए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि ये क्या हमें बेसिकली एक्स स्क्वायर के साथ आप सपोज करिए कि आप ए को मल्टीप्लाई करोगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा एक्स क्यूब। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या है, इस साइड मल्टीप्लाई में है, तो अगर दूसरी साइड आप भेजते हो तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो आपको पता है ये एक्स स्क्वायर कट के यहाँ पे पावर 3 है तो ये पावर 1 हो जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स। इसका मतलब ये है अगर आप एक्स में एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो बेटा ये बाद वाले को टारगेट नहीं करना है, लेकिन ये आपकी कंपल्सन है कि अगर आप पहले वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरे वाले से करना ही करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे एक्स से अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x आएगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा एक्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, हमारा दोनों टर्म को क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x। ओके, ना तो अब हमारा ये सेम वैल्यू है, इसको अपोजिट साइन रखोगे कट जाएगा। ये हमारी वैसे तो आप देख सकते हैं ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। ये जैसे है इसको एज इट इज आपको नोट डाउन करना है। ओके, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज होंगे, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस 3x स्क्वायर लिखेंगे जो बड़ी पावर है। ओके, फिर हम लिखेंगे प्लस 2x क्योंकि ये प्लस का हो गया है अब।
ओके, अब फिर हम क्या करेंगे, ये प्लस का 5x यहाँ नोट डाउन कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 5x ये जो है पावर इसकी सिमिलर है, तो हम इसे यही सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा 7x हो जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या सोचना है, हमें ये थिंक करना है कि हम इसमें एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या करें कि हमें -3x² मिल जाए। ओके, तो आप इसके लिए क्या करोगे, बिल्कुल सेम मेथड जो मैंने अभी बताया कि हम एक्स स्क्वायर में मान लीजिए a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें -3x² मिल जा रहा है। ओके, नाउ तो -3x² और ये इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये मल्टी के कट जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी -3। इसका मतलब ये है आप -3 से मल्टीप्लाई करिए, -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3x² एंड फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3 2 जा 6 हो गया। ओके, ये अपोजिट साइन हो जाएंगे, ये कट गया, अब हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये वेरिएबल और एक नंबर है तो इसको एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये -3 को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और ये दोनों नंबर हैं तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे यहीं पे। ओके, अब हमें पता है कि अब हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7x माइनस हमारी 9 आई है थी, तो हम देख सकते हैं ये हमारा रिमाइंडर है। ओके, और ये हमारा क्वोशंट है। ओके ना, तो आप ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कैसे मैंने किया है, ये आपको नोट डाउन करना है, अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन करना है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कैसे किया है। ओके, तो बेटा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको सेम मेथड से करने हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हमें क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है। बिल्कुल सिमिलर वे आप क्या करोगे, ये x की पावर 4 को और एक्स स्क्वायर को टारगेट करोगे कि एक्स स्क्वायर के साथ हम ऐसा क्या करें कि हमें x की पावर 4 मिल जाए। तो आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे a से और यहाँ पे x की पावर 4 रखोगे, फिर x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कटेगा तो 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई किया है। ओके, मैं इसको रिमूव कर दे रही हूँ। नाउ आप इसको क्लियरली नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा रिमाइंडर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा gx एंड हमारे px की वैल्यू है, तो बेटा इसमें वेरिएबल को पहले लेके आएंगे तो इसलिए हम इसको रीअरेंज कर देंगे। ओके ना, तो हम इसे क्या करेंगे, मेन आपको x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर से कैसे लेके आने हैं, तो ये आपको इसी तरीके से करने हैं। ओके, ऐसे करोगे -x² को a से मल्टीप्लाई करोगे और हमें क्या लेके आना है x की पावर 4, तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 4 अपॉन -x², ये कटेगा तो ये 2 बचेगा। इसका मतलब ये है a की वैल्यू क्या आएगी हमारी -x², तो आप देख सकते हैं ये -x² मैंने लिखा है। ओके, मैं इसको रिमूव कर दे रही हूँ, क्लियरली विजिबल होगा, नोट डाउन कर लीजिए, नोट इट डाउन। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा रिमाइंडर है, बिल्कुल सेम मेथड से करने हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। आपको ये चेक करना है कि जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, आपको ये चेक करना है। और आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में क्लास 9th में भी बताया गया था कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो मीन्स वो उसके जीरोस होंगे। ठीक है, मीन्स अगर उसकी वैल्यू अगर आप उसमें रखते हो तो उसको क्या करोगे, अगर इससे डिवाइड करने पे पहले पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करने पे अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यस इट इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, नाउ तो हम क्या करेंगे, इसको हम इससे डिवाइड करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मैंने डिवाइड किया, बिल्कुल सेम मेथड से आपको डिवाइड करना है। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो यस वी कैन से दैट इट इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट भी लिखी है, रिमाइंडर इज 0 सो t² - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ओके, नोट इट डाउन। इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं जब भी हमें चेक करना होता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी हमें यही चेक करना है, इससे हमें इसे डिवाइड करने हैं। ओके, नाउ तो हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर को और 3x की पावर 4 को टारगेट किया है कि एक्स स्क्वायर में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x की पावर 4 आ जाए। बेटा मेनली हमें इसे इक्वल करना होता है। ओके, और बाकी से तो आपको कंपल्सन है कि मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ बिल्कुल सेम, ये 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट,
आप इसमें देख सकते हैं ये डिवाइड मैंने किया है तो इसमें क्या आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, सो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, तो ये हमारा इसका फैक्टर नहीं है। बिल्कुल सेम तरीके से आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए ये कट रहा था तो मैंने इसे कट कर दिया, इसे कट कर दिया, ये नहीं कट रहा था तो इसे हम एज इट इज यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ द समथिंग इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर समथिंग। यहाँ पे बोला गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पावर 4 है। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसमें उसके रूट होते हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करती हूँ, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसके रूट 2 होंगे। ओके, उसके केवल और केवल 2 ही सोल्यूशन आएंगे। क्यूबिक में पावर 3 होती है हाईएस्ट तो उसके केवल 3 रूट्स आते हैं। और अगर यहाँ पे पावर 4 लिखी है बेटा तो यहाँ पे 4 आएंगे। कितने आएंगे, यहाँ पे 4 रूट्स आएंगे। नाउ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 रूट्स आएंगे वैल्यू ना। तो हमें यहाँ पे 2 रूट्स ऑलरेडी दिया हुआ है जो हमारा है √5/3 एंड -√5/3। तो अगर ये 2 रूट्स दिए हुए हैं, ओके, तो ये हमारे x की वैल्यू होगी। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पहले x की वैल्यू होगी √5/3, दूसरे x की वैल्यू होगी -√5/3। ओके, ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये पहला वाला आपका होगा x माइनस √5/3, ये हमारा एक ब्रैकेट में हो गया। अब दूसरा क्या होगा, हमारा दूसरा हो जाएगा बेटा x, ये इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा x प्लस √5/3। ओके, तो ये हमारे इसके जीरोज होंगे, यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ओके ना, मैं इसको रिमूव कर दे रही हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए। ये बस मैंने समझाने के लिए बताया आपको ना। तो मैंने यहाँ लिखा है आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। अब इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम ये देख सकते हैं, ये a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का वर्क कर रहा है। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी। ओके, तो हम इसके फॉर्म में इसे लिख देंगे। ओके नाउ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता है स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये वैल्यू हमारी ये आई। तो अब हमने क्या किया, ये -5/3 है तो ये 1 है, इसका हमने एलसीएम लिया तो क्या आया, इसका एलसीएम लेने के बाद 3 आया, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब इससे डिवाइड किया तो 3 आया, तो 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर आ गया। अब 3 को इससे डिवाइड किया 1 आया, 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, केवल यही आएगी, 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये फैक्टर है इसका, और ये कब चेक होगा, ये हमारी ये फैक्टर है इसका, और ये कब चेक होगा, ये तभी चेक होगा जब इसे डिवाइड करेंगे आप और 0 रिजल्ट आएगा। तो अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पे इन्होंने एक 2 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। इस सब क्वेश्चन में आपको पहले से ये दिया हुआ रहता था और आपको बस चेक करना रहता था। ओके, बट इस क्वेश्चन में इन्होंने 2 स्टेप बढ़ा दिए, इन्होंने 2 रूट्स दे करके बोल दिया है बताइए कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, वो वाली चीजें बताइए ना। तो हमने ये निकाली, तो हमने इससे इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 है। बेटा एकदम सेम तरीके से डिवाइड करना है। अगर आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आया डिवीजन, तो आप मेरा क्लास 9 का पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, उसमें भी मैंने समझाया है। ओके, कि किस तरीके से एल्जेब्रिक इक्वेशन का हम डिवीजन करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ओके नाउ, तो रिमाइंडर 0 है, सो वी कैन से दैट इट इज द फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5। ओके, जो हमारा ये है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ये डिविडेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, डिवीजर और क्वोशिएंट का एडिशन प्लस रिमाइंडर होता है। ओके सॉरी, मल्टीप्लीकेशन प्लस रिमाइंडर का एडिशन होता है। तो हमने क्या किया, ये हमारा डिविडेंट लिखा हुआ है, डिविडेंट इक्वल टू हमारा ये है क्या, डिवीजर, और उसके बाद क्या है हमारा, ये क्वोशिएंट है और फिर प्लस हमारा रिमाइंडर 0 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब हमें पता है कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मिडल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो आप देख सकते हैं कि 2 हम कैसे लेकर के आए, 1 1 जा 1 होता है, तो 1 और 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब x को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हमारा आ गया। इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन लेंगे, तो आप देख सकते हैं ऐसा है। ओके, अब इन दोनों में से ये जो x प्लस 1 कॉमन है हमने ले लिया है। अब बचा हुआ हमारा x प्लस 1, तो हमने यहाँ लिख दिया है। तो हमारे x की वैल्यू क्या आई, -1 आई, जो हमारा क्या है, px का 0 है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 रूट,
और आपने इसकी हेल्प से 2 रूट और निकाल लिया, तो अब हमारे टोटल कितने हो गए, 4 रूट्स हो गए। ओके, नाउ -1 है। ओके, तो हमारे देयर आर 4 रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर हाईएस्ट पावर इज 4। अगर हाईएस्ट पावर जितनी भी होती उतने ही हमारे रूट्स आते हैं। तो यहाँ पे 4 हाईएस्ट पावर थी, इसलिए 4 रूट्स आएंगे। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा मैं यहाँ पे ड्यूरेशन देती हूँ आप, ताकि इसको स्क्रीनशॉट ले सके इसका। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बेटा अगर आपने एक मेथड सीख लिया कि किस तरीके से डिवाइड करते हैं, इसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। ये लास्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says that on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x minus 4 2x plus 4। ओके, आपको यहाँ पे बिल्कुल इस मेथड का यूज करना है। ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपको लर्न रहना चाहिए। आपको डिविडेंड दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है। इन्होंने डिवीजर को पूछ लिया, इन्होंने डिवीजर को जीएक्स बोल दिया है। ओके, तो आपको ये रिलेशन लिखना पड़ेगा। रिलेशन लिखने के बाद जो भी वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको आप इधर ही रहने दीजिए। ठीक है, ये हमारा इधर प्लस है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये मैंने इसे माइनस कर दिया है। अब माइनस करने के बाद इसे ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया है। ओके, अब ये माइनस प्लस माइनस होता है तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया है। ओके, ना तो अब हमारी ये पूरी वैल्यू आ गई। इसमें से जो सॉल्व हो पा रहा है, जैसे ये इससे सॉल्व हो जाएगा, ये इससे सॉल्व हो जाएगा, तो हम इसे सॉल्व करके छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा छोटा कर दिया है। अब यहाँ पे ये x माइनस 2 मल्टीप्लाई में है, जो हमारा दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब आपको पता है अलजेब्रा का डिवीजन कैसे होता है, इस तरीके से डिवीजन होता है। ओके, तो मैंने इस तरीके से डिवीजन किया है, तो आप देख सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 0 आ गया है और इसका क्वेश्चन क्या आया है, हमारा ये आया है। तो जीएक्स की वैल्यू क्या होगी, यही होगी। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि जीएक्स की वैल्यू ये है। तो आप इसे पहले नोट डाउन करेंगे अच्छे से। बेटा ये बिल्कुल मैं लिखने का तरीका बता रही हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। ओके, आधा अधूरा नहीं लिखना है कि आपने ये मिस कर दिया, ये मिस कर दिया। तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा अच्छे से लिखो तो पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। इसे नोट डाउन करें। Question number 5. Give an example of polynomial px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and अब यहाँ पे आपको px, gx, qx और rx मतलब आपको डिविडेंड, डिवीजर एंड क्वेश्चन एंड इसका रिमाइंडर सब चीजें। Give an example of polynomials px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and आपको क्या किया गया है, यहाँ पे वैल्यूज को दे दिया गया है, मीन सिंबल दे दिया गया है डिवीजर, डिविडेंड, क्वेश्चन, रिमाइंडर का। और आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रूविंग के लिए। ओके बेटा, आप डिग्री के बारे में तो जानते ही होंगे, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। ओके, सपोज करिए कि अगर मैं यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहाँ 2 लिख रही हूँ, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है। ओके, तो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। ओके, नाउ आई होप यू गॉट इट। मैं इसे रिमूव कर दे रही हूँ। अब मैं 1 बाय 1 करके इसकी प्रूविंग आपको बताऊंगी। इसमें आपको खुद थिंक करना है कि ऐसा कौन सा हम पॉलिनोमियल का, आप खुद से भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप वही एग्जांपल लो। ओके, आप अपने मन से भी एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ पे आप जो है क्या करो, डिविडेंड का जो हमारा डिग्री है उसको क्वेश्चन के डिग्री के इक्वल दिखाओ, और इसमें क्वेश्चन की डिग्री जो है रिमाइंडर की डिग्री के इक्वल दिखाना है। और इसमें जो डिग्री होती है रिमाइंडर की, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो 0 होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब मैं 1 बाय 1 करके ये जो मैं लिखी हूँ इसको आपको हर एक क्वेश्चन की प्रूविंग में लिखना। लाइक मान लीजिए आपके एग्जाम में ये दोनों नहीं आए, केवल ये आए, तब भी आप ये लिखोगे। मान लीजिए ये नहीं आया, केवल ये आया, तब भी आप ये लिखोगे। ओके ना, कर दे इसे ना। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, बाय द डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग डिवीजर डिविडेंड आर 2 पॉलिनोमियल्स वेयर द डिवीजर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिलेशन होता है जो आपको पहले से पता है, तो आपको ये स्टेटमेंट पहले लिखना है। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको ये रिलेशन लिखना है जो हमारा इन्होंने
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम आप डिविडेंड को px से डिनोट करिए, क्वेश्चन को gx से, और जो हमारा क्वेश्चन को qx से वो करिए, डिवीजर gx हो गया हमारा और रिमाइंडर rx हो गया, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, रिमाइंडर तभी 0 हो सकता है हमारा जब हमारा रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो छोटी हो किससे, डिवीजर की डिग्री से, उसी केस में हमारा रिमाइंडर छोटा हो सकता है। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया, आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो अब हमें जो यहाँ पे प्रूव करना है, हमने यहाँ पे प्रूविंग मीन्स आपने क्या, ये कॉमन स्टेटमेंट है, ये जो मैं बता रही हूँ इसके पहले ये सब कॉमन स्टेटमेंट है। अब आपको यहाँ से प्रूविंग स्टार्ट करनी है। ओके, सो डिग्री ऑफ द px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, यू हैव टू प्रूव दिस। ओके, तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखोगे, इट विल एग्जिस्ट ओनली, ये चीज तभी एग्जिस्ट हो सकती है जब डिवीजर कांस्टेंट टर्म में हो। क्या हो हमारा, डिवीजर इज कांस्टेंट टर्म, मींस डिवीजर कांस्टेंट हो मींस आप नंबर से डिवाइड करो पॉलिनोमियल को। तो हमने यहाँ पे ये एक एग्जांपल लिया है, आप इसे इस पॉलिनोमियल को कोई और एग्जांपल ले सकते हो और ये कांस्टेंट को भी कुछ और ले सकते हो। तो कांस्टेंट टर्म आपको पता है कि कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स आर कांस्टेंट, तो नंबर कांस्टेंट होते हैं, तो मैं नंबर 2 ले लिया मैंने। तो अब मैं क्या करूंगी, 2 से हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, अब कैसे डिवाइड करोगे, जैसे आप सपोज करो, यहाँ पे मैं आपको एल्जेब्रा की तरह नहीं बता रही हूँ, आपने सपोज करिए इन सब में से 2 कॉमन ले लिया, अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बच गया, हमारा ये हो गया क्वोशंट। ठीक है, तो ये हमने ये लिख दिया कि ये हमारा क्वोशंट है। आप देख सकते हैं कि क्वोशंट की डिग्री क्या है, 2, क्वोशंट की डिग्री हमारी 2 है, तो क्वोशंट की डिग्री 2 हो गई हमारी। और चेक करिए क्या पॉलिनोमियल की भी डिग्री 2 है, ऑफ कोर्स 2 है, तो क्या ये प्रूव हो गया, यस प्रूव हो गया। तो वी कैन से दैट यहाँ पे क्वेश्चन की डिग्री भी 2 है और हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री ट्रू है, सॉरी 2 है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट प्रूविंग की तरफ चलते हैं, जो है हमारा डिग्री ऑफ क्वोशंट इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। अब डिग्री ऑफ क्वोशंट और डिग्री ऑफ रिमाइंडर तभी इक्वल होंगे, इट, ये आप स्टेटमेंट अलग तरीके से भी लिख सकते हो, इट अकर्स, ये तभी हो सकता है जब क्वोशंट की जो डिग्री होगी रिमाइंडर की डिग्री के इक्वल रहे कुछ स्पेसिफिक केसेस में। और कैसे होगा, हमने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया कि मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल, इसमें आपको खुद थिंक करना है कि आप पॉलिनोमियल क्या ले रहे हो। ओके, नाउ तो हमने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स। ओके, और हमने सोचा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ तो हमें जो हमारा जो क्वोशंट है एक्स आ रहा है, तो रिमाइंडर भी हमारा एक्स आ रहा है। ये मैंने आगे किया हुआ है, जैसे आप देख लीजिए, हमने एक्स स्क्वायर से क्या किया, एक्स क्यूब प्लस एक्स को डिवाइड किया। आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वोशंट है और जो हमारा रिमाइंडर है दोनों की डिग्री सेम है। ठीक है, तो हमारी दोनों की डिग्री सेम है और क्या है, 1 है, तो ये प्रूव हो गया हमारा कि बोथ डिग्रियां सेम। और आपने क्या लिया, आपने आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो या आप अपने आप से भी एग्जांपल ले सकते हो। ओके, नाउ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लीजिए, या वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है बेटा लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। ना और हमारा थर्ड प्रूविंग नहीं बचा है, ना कम टू द थर्ड प्रूविंग। थर्ड प्रूविंग सेज दैट आपको रिमाइंडर को क्या करना है, रिमाइंडर की डिग्री को 0 बताना है। ये 2 केसेस में अवेलेबल है, मतलब आपको ये तभी हो सकता है जब रिमाइंडर हमारा कांस्टेंट हो। ओके, रिमाइंडर कांस्टेंट हो तभी डिग्री 0 मानी जा सकती है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमने लिया कि हम x से, ये हमारा डिवीजर है और डिवीजर को हम जब इससे डिवाइड करेंगे, मैंने यहाँ पे आपको डिवाइड करके भी दिखा दिया है ताकि किसी स्टूडेंट को डाउट ना रहे कि ये एग्जैक्टली आ कैसे रहा है। ओके, ये आपको खुद सपोज करना है। ठीक है, सॉरी, आपको ये दोनों खुद सपोज करना है, ये चीजें अपने आप आ जाएंगी। ओके, ना डिवाइड करने पे हमने डिवाइड किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 आया है, और रिमाइंडर 1 आया है तो 1 आया है, इसका मतलब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो डिग्री 0 होगी। क्यों, क्योंकि इसके बगल में x की पावर 0, और आप देख सकते हैं डिग्री हाईएस्ट है और 0 है। ओके, तो डिग्री हम बोल सकते हैं कि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो हमारा ये वैल्यू भी प्रूव हो गया कि हमारा जो डिग्री है रिमाइंडर का वो 0 है। ओके बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सो इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये।
या इस टाइप के अंदर क्वेश्चन भी आते हैं, आपकी अगर सिलेबस के बाहर आ गया, आपकी बुक के बाहर आ गया कोई क्वेश्चन, तो भी इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं, आप कर सकते हो। मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। सो बेटा तो एक्सरसाइज 2.4 में आपको क्या करना है, वेरीफाई दैट, ये एक्चुअली आई थिंक कुछ बच्चों के सिलेबस में से ये हटा दिया गया है। ओके, तो जिन भी बच्चों के स्कूल में ये क्वेश्चंस करवाए गए हैं उनके लिए है, आप 2.4 कर सकते हो, अदरवाइज आप समरी की तरफ भी आप इसे ले सकते हो, जिसमें आपको पूरे एक्सरसाइज आई थिंक चैप्टर में 2.1, 2 एंड 3 में जो भी चीजें पढ़ाई गई इसका कंबाइन होगा। ओके, नाउ आपको वेरीफाई करना है, आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। बेटा मैंने जब आपको पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने वहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बताया था और उसमें अल्फा बीटा गामा के रूट्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आई होप आपने वो लर्न किया होगा। अगर आपने वो लर्न नहीं किया है तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ verify that the numbers given alongside for the of the cubic polynomial below their zeros। ठीक है, आपको इसमें cubic polynomial दिया हुआ है और यहाँ पे जो है कुछ रूट्स दिए हुए हैं, इन रूट्स को वेरीफाई करना है पहले और ये बताना है कि क्या ये दोनों तरफ से इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस पे और इस पे चेक करूंगी कि ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने पहले 1/2 रखा है, ये कैलकुलेशन आप अपनी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां वहां पे हमने 1/2 रख दिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो आ गया है। और फिर हमने जब 1 रखा है तो 1 रखने पे भी जीरो आया है, जब हमने -2 रखा है तो -2 रखने पे भी जीरो आया है। इसका मतलब ये है कि ये प्रूव होता है कि ये इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारा दिया हुआ है उसके ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये वैल्यू जब भी हम पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें जीरो मिल रहा है। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया ऑलरेडी। अब ये तो वेरीफाई हो गया और वेरीफाई होने के बाद हमें ये पता चला कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ओके, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स होते हैं और जब ये इसे जीरो कर दे रहे हैं तो हमने इसे ही अल्फा बीटा गामा सपोज कर लिया। ओके, नाउ अब देखते हैं, अब हम इसे कंपेयर कराएंगे। बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड ये एक्सप्रेशन होता है और हमारे दिए हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंपेयर कराएंगे और वहां से हम ABCD की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, अब हमें लास्ट वेरिफिकेशन करना है कि अगर ये तीनों रूट्स हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो आपने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ऑलरेडी हमारी दी हुई है, जो कि हमने यहाँ पे पीछे हमने यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है। ओके, ना तो हम यहाँ पे, और हमें पता है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये ABC के फॉर्म में कैसे होती है, -B/A होती है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को पहले पुट करेंगे और -B/A की वैल्यू को पुट करेंगे। तो -B/A की जो वैल्यू आप रखेंगे ये आई -1/2 ये इक्वल होनी चाहिए जब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ सॉल्व किया है तो -1/2 ही आई है। ओके, और इसकी वैल्यू भी -1/2 है। इसका मतलब ये है कि बोथ आर इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे पहला तो वेरीफाई हो गया, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, नाउ अब हमारा ये प्रोडक्ट है उनका सम है, ये C/A है, तो हमने यहाँ देखा -5/2 है। अब इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखिए जो हमने यहाँ पे रख करके दिखाई है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ रही है, -5/2 आ रही है। तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, यस बोथ आर इक्वल, तो ये प्रूव हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं अल्फा बीटा गामा की। तो अल्फा बीटा गामा में -D/A होता है, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू -1 आई है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, इसको हम जब पुट करते हैं तो भी ये वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो हम देख सकते हैं बोथ आर इक्वल। ओके, तो हमारी ये तीनों वैल्यू प्रूव हो गई। तो क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यू आपको दी रहेगी ये, इसको इसमें 1 बाई 1 रख करके ये प्रूव करना है कि ये जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जब भी ये जीरो आ जाते हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है। उसके बाद आपको इसका ओरिजिनल ये ऐसे फॉर्म में फॉर्मूला रख करके इसे प्रूव करना है कि ये दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है। ओके, तो यही हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या है बेटा, ये है। ओके, और जीरोस क्या है, अल्फा बीटा गामा है। ओके, नाउ तो हमने प्रूव कर लिया कि जो रिलेशन है हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कॉफिशिएंट आर सेटिस्फाइड। तो उनके कॉफिशिएंट और जो रिलेशंस है जीरो के वो दोनों सेटिस्फाई हो गए। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा ये 3 स्लाइड्स में है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ना अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी ऐसे ही करना है। पहले जीरोस दिखाना है आपको, जीरोस दिखाने के बाद आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना ये आगे के स्टेप्स हैं, बिल्कुल सेम एज करने हैं, फिर आपको लिख देने हैं कि उनके रिलेशनशिप सेटिस्फाइड है। और हाँ, अगर क्वेश्चन में वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है तो वो वेरीफाई हो जाते हैं क्वेश्चन। ओके, ये नहीं कि आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी तभी नहीं होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट में होते हैं। अगर वेरिफिकेशन के लिए दिया है तो वो जरूर वेरीफाई होता है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, इनकी वैल्यूज को हमें दिया हुआ है। ओके ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम दिया हुआ है, सम ऑफ द प्रोडक्ट दिए हुए हैं एंड उसके जो रूट्स हैं उसके प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो इन्होंने बोला था तो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड लिख दिया। ओके, फिर हमने इनके 3 जीरोस मान लिए, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, हमने मान लिए। तो अब ये अल्फा बीटा गामा, इनके तीनों सम क्या दिए हुए हैं, सम जो है बेटा ये दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ये दिए हुए हैं, ये हमारे अगेन प्रोडक्ट है। तो मीन्स हमें तीनों वैल्यू पहले से दी हुई है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 सपोज करेंगे। ओके ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है तो 2/1 सपोज किया है, ये -7/1 -14/1। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। ओके, इन्होंने यही निकालनी, ये हमारी सी की डी की वैल्यू है, ये हमारी ए की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। तो यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया, जो कि हमें दिया हुआ नहीं था, लेकिन हमने सम और प्रोडक्ट की हेल्प से, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था तो हमने निकाल लिया। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लिया। अब ये जो ए बी सी डी की वैल्यू हमने निकाला है, तो जो हमने पॉलिनोमियल सपोज किया था इसमें हम ए बी सी डी की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करने के बाद आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमें बस यही क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना था, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, और हमें फॉर्मूला लर्न है तभी ऐसा हो पाएगा। तो इसीलिए बेटा फॉर्मूला लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं लर्न किया है तो लर्न करिए, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें यहाँ पे इसके 3 जीरोस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 जीरोस का मतलब बेटा ये है कि ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है, ऐसा भी आप सपोज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्यूबिक, आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे ए बी सी दे दिया है तो अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाते समय अगर हमें कंपेयर कराना है तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट लेटर्स ले लिए हैं। ठीक है, जो हमारा है सी डी ई एफ। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो जब मैं इससे इसको कंपेयर करा रही हूं तो मुझे सी डी ई एफ की वैल्यू ये मिल रही है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन ए होते हैं। तो यहाँ पे बी तो है नहीं, यहाँ पे डी हमने माना है और ए को हमने सी माना है। क्यों, इसलिए माना है क्योंकि इन्होंने जो रूट्स अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उसको ऑलरेडी इन्होंने ए बी के फॉर्म में दे दिया है। तो अगर आप फिर से इसको ए बी मानते हो तो ये कोलैप्स कर जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसका नाम ही चेंज कर दिया है। तो सम ऑफ द जीरोस बेटा क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये हमारा गामा है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। अब देखिए क्या दोनों इक्वल हो रहे। अब हमने इसको जब सॉल्व किया, इसकी वैल्यू जब हमने रखी यहाँ की हेल्प से, तो ये हमारा ये आ रहा है वैल्यू। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू जो है हमारी 3 ही थी, तो हमने क्या किया, हमने ये किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू जो है ये 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये वैल्यू ये कट जाएंगी। कटने के बाद क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जो हमारी ए की वैल्यू आई है, हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को इसमें हर जगह जहां जहां ए है वहां रख देंगे, क्योंकि हम ए की वैल्यू निकाल चुके हैं। नाउ अब देखिए हमने ए की वैल्यू रख दिया। ए की वैल्यू रखने के बाद अब प्रोडक्ट ऑफ द जो हमारे जीरोस होंगे उनकी वैल्यू -s/p है। ओके, तो हम इसके प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ रही है इससे। ठीक है, और इससे हमने ये रखा है, तो यहाँ पे s और p की जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वैल्यूज को हमने पुट किया, जो -1/1 आया है हमारा। ठीक है, नाउ
तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू कट गई हमारी। नाउ तो ये इधर जो माइनस बी स्क्वायर है इसको इधर भेज देंगे और इसको हम इधर भेज देंगे, तो हमारी ये 1 + 1 2 हो गई। स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी प्लस माइनस में √2 आ गई। तो अब इस b की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहला रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट आ गया। पहले हमें ए बी के फॉर्म में पता था, लेकिन हमने अब इसकी वैल्यूज निकाल लिया, और वैल्यूज निकाल लिया तो हमें पता चल गया ये 3 रूट इसी के हैं। ओके ना, सो बेटा इतने ही क्वेश्चन थे। इसके अलावा भी इससे 1-2 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने उसको इसलिए नहीं किया है ताकि एक्चुअली इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप लोग को जरूरत है इस टाइप के क्वेश्चन भी समझना। ओके, कभी कभी कुछ चीजों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि आप अगर सीनियर क्लासेस में जाते हो तो आपके सिलेबस में हो या ना हो, फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके ना, सो इतना ही था। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है। ओके ना, तो मैं तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और